हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित दमतानवी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पार्ट बाय पार्ट मैं इस वीडियोज़ के नाम दे दूंगा, तो आप उस हिसाब से पार्ट बाय पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते चलिए। आज फिर दोबारा से मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इक्विटी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप स्कीम के बारे में। आज हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेट फंड क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके कितने पर्पज़, अगर आपका कितने साल का आपका जो टारगेट होगा, आपको उसको कब करना चाहिए। मैं एक नॉर्मली मोटा मोटा तौर पे आपको बता देता हूँ। तो मैंने नोट किया है दोस्तों, डेट फंड जैसे होते हैं, एक मेनली तीन तरह के तो ये हो ही गए, जैसे लो ड्यूरेशन फंड, मीडियम फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा बॉन्ड बॉन्ड फंड, ओवरनाइट बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड। तो इस ये कई तरह के बॉन्ड फंड होते हैं। अब नाम से जैसे आपको समझ ही गया होगा कि डेट फंड, या तो ये डेट फंड कहाँ पैसा लगाते हैं और ये आपको कितने टाइम होरिजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो दोस्तों, आपके पास कोई पैसा पड़ा है, आपको लगता है कि वो सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में सही नहीं है, या एफडी भी आपको एश्योर नहीं हो कि आपको 5 साल की एफडी, मान लो एक 6 महीने की एफडी करा दी, लेकिन वो आपको पैसा 3 महीने के लिए चाहिए, या एक रात के लिए, 5 दिन के लिए अकाउंट में, सेविंग बैंक में अकाउंट रखने से अच्छा है भाई, ज़्यादा पैसा है, आपको एक अच्छे बैंक की बजाय आप म्यूचुअल फंड के किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, डेट फंड में लगा देते हो। ये पैसा आपका डूबेगा नहीं, ये हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ये सारा पैसा होता है कंपनी के बैलेंस में लगा होता है। मतलब कंपनी एक अपने पास, जो कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, अपने पास एक अमाउंट रखती है जो रिजर्व अमाउंट, उनका बैलेंस जो फंड होता है। तो वो कंपनी दोस्तों, अब अपना कोई भी कंपनी अपना बैलेंस फंड तो नहीं डुबोएगी ना। तो अगर आपका जो वो पैसा उसके बैलेंस फंड में लगाया, तो आपका पैसा वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कंपनी फुली रिस्पॉन्सिबल आपको वो पैसा पे करने के लिए। सेम जैसे बॉन्ड फंड हो गया, बॉन्ड फंड में भी गवर्नमेंट बॉन्ड फंड हो गए, प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड फंड हो गए, बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग एंड पीएसयू के बॉन्ड फंड हो गए, इस तरीके से। तो बॉन्ड बॉन्ड इटसेल्फ बॉन्ड, जैसे पहले हम बॉन्ड खरीदते थे, बैंक में जाके बॉन्ड खरीद लिया किसी चीज़ का कि हाँ आपका और मेरा बॉन्ड होगा, मेरा मतलब ये चीज़ आपको हमें देनी ही है, जैसे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं। तो ये बॉन्ड फंड होते हैं। जैसे एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड की अगर मैं बात करूँ, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट पीएसयू बैंक फंड की बात करूँ, तो मतलब एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड क्या हो गया कि आप वो जो पैसा आपका 5 करोड़, 2 करोड़, 2,000, 5,000, 20,000, एक छोटे समय, थोड़ी समय अवधि के लिए उसमें पैसा डालते हैं, वो सारा पैसा आपका गवर्नमेंट्स की बॉन्ड स्कीम में होता है। मतलब जैसे रेलवे के लिए गवर्नमेंट कुछ लेके आ रही है, कोई बड़ा कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट भी लोगों से या बैंकों से पैसा लेती है, लोगों से, बैंकों से, म्यूचुअल फंड स्कीम से, सब तरीके से जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में लगा होता है, उसको बॉन्ड फंड बोल देते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जो वो होगा भाई, किसी बैंक को भी तो पैसा चाहिए। बैंक को पैसा कहाँ से आता है? जैसे आपने एफडी जमा करा दी, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उससे तो बैंक का काम चलने वाला है नहीं। तो ऐसे ही बैंक भी अपने बॉन्ड इश्यू कर देती है, और उस बॉन्ड से लोगों को बॉन्ड दे देती है और उनसे पैसा ले लेती है। और एक जो भी बॉन्ड फंड का 7%, 6.5%, 8%, मतलब उसका सेविंग बैंक अकाउंट, इवन एफडी से भी उसका ज़्यादा रिटर्न होता है और उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड फंड काम करते हैं। कई तरह के होते हैं बॉन्ड फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, पीएसयू बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है दोस्तों? जैसे डेट फंड में ही की कैटेगरी में आ जाता है भाई। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक पैसा रखता है लिक्विडिटी के लिए। मतलब जैसे होता है ना, सेविंग बैंक में हम अपने पास पैसा रखते हैं ना, या फिर कैश रखते हैं भाई, कोई भी इमरजेंसी है उठा के उससे काम चला लिया। तो वो भी कंपनियों के पास वो लिक्विड फंड भी होता है। तो वो भी कंपनी के पास कोई घर से थोड़ी ज़मीन बेच के अपना, कोई भी जो कंपनी का ओनर होगा, जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, वो किसी का अपना पैसा नहीं होता है दोस्तों, वो आपका, हमारा और इन्वेस्टर का पैसा होता है। अब इन्वेस्टर चाहे तो डायरेक्ट उस कंपनी की डायरेक्ट इक्विटी स्कीम खरीद ले, इक्विटी स्कीम खरीद ले। इन्वेस्टर चाहे तो उस कंपनी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड के थ्रू, कोई उस कंपनी के मतलब म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू उस कंपनी में थोड़ा सा अपना पोर्शन डाल ले। अगर उसको लगता है कि नहीं, सेविंग बैंक से या फिर एफडी से अच्छा है कि इस कंपनी का मैं लिक्विड फंड खरीद लूँ, तो वो वो म्यूचुअल फंड जो खरीदोगे, वो फंड मैनेजर उस फंड हाउस का, उसमें सारी कंपनीज के जो लिक्विडिटी के लिए जिसमें जितना पैसा रहता है, उसमें वो इन्वेस्ट कर देगा। इस तरीके से ये लिक्विड फंड हो गए। इसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड का दोस्तों चैप्टर काफ़ी लंबा है, और ये मैंने नोट्स बनाए थे आपके सामने, ये सारे पढ़ दिए हैं। इसमें डेट फंड में लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वाइज भी होते हैं, गिल्ट होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, बहुत तरीके के ऐसे हैं इसमें फंड। फिर उसके बाद हाइब्रिड फंड भी होते हैं। अब हाइब्रिड फंड, चलो मैं एक मिनट में हाइब्रिड फंड को भी, हाइब्रिड फंड दोस्तों क्या होता है?
उसमें हर सब चीज़ों को मिला के, जैसे नहीं होता हाइब्रिड बीज, भाई हर सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा मिला के एक नई कैटेगरी तैयार कर दी जाती है। जैसे उसमें थोड़ा सा पैसा आपका कुछ 5% मान लो स्मॉल कैप में चला गया, 5 लार्ज कैप में, 5 मिड कैप में, 5 डेट में, 5 डायनेमिक बॉन्ड फंड में, सब जो थोड़ा थोड़ा वो आपका थोड़ा एक अमाउंट है वो हर कंपनी के लिक्विड फंड में, हर तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हर तरीके के काम में पैसा जब आपका लगता है तो उसको हाइब्रिड फंड बोल देते हैं। अब वो फंडों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एग्रेसिव फंड, कंजर्वेटिव फंड, एटीबैग फंड, बैलेंस फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग फंड। उसके बाद फिर रिटायरमेंट फंड आता है, चिल्ड्रन की अगर आपका एजुकेशन के लिए है तो उसके लिए अलग फंड आते हैं। उसके बाद फिर एक दो और होती है, इंडेक्स फंड भी एक इस कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब बोलोगे आप इंडेक्स फंड क्या होता है, चलो इंडेक्स फंड भी, अभी वीडियो इतनी लंबी हो ही गई है तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंडेक्स फंड मतलब आप मान लो सीधा सीधा निफ्टी और सेंसेक्स, अगर किसी ने थोड़ा बहुत सुना हो तो सीधा सीधा मतलब समझ रहे हो आप, एक इंडेक्स में लगा रहे हो। जैसे निफ्टी 50 हो गया, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका, अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। या फिर निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 25 हो गया, या सेंसेक्स हो गया, या फिर बैंक निफ्टी हो गया, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया। मतलब उस जो टॉप जो कंपनी होती है ना, जो जैसे हमारे देश में निफ्टी 50 क्या होता है भाई, हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनी होती हैं उस वो निफ्टी 50 हो गया। सेंसेक्स में भी ऐसे ही है, सेंसेक्स में भी 30 कंपनी होती है। हमारे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे हो गया BSE, तो उसमें टॉप जो 30 कंपनियां होंगी वो उसकी प्लस माइनस निर्धारित करेंगी। वो ये कंपनियां दोस्तों फिक्स नहीं होती हैं, ये कंपनियां कंपनियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी बैलेंस शीट, उनके काम के हिसाब से, और उनके जो टोटल वैल्यू शेयर मार्केट में उनकी जो वैल्यू ऑफ वर्थ है, जो उसके हिसाब से कंपनी निकलती है और उसमें डलती रहती हैं। जो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनमें बदलाव करता रहता है। जैसे पिछली साल अगर कुछ अलग से 50 होंगी तो अब की बार पता चला पिछले साल वाली 40 हैं और इस साल वाली 10 हटा के 10 कोई दूसरी कंपनी ले ली, तो उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो। अब सीधी सी बात है, देखो आपका पैसा कहाँ लगा है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी को रेगुलेट कौन, यही तो चीज़ें चलाती हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। अब सोचो आप पूरा का पूरा अपने निफ्टी 50 टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, बेझिझक रही है, वो डूबेंगी तो आप डूबेंगी, तो एक कंपनी डूब जाएगी, 2 डूब जाएंगी, 3 डूब जाएंगी, पूरी की पूरी 50 की 50 कंपनियां दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता डूबे। अगर वही पिछली वीडियो की तरह अगर पूरी की पूरी 50 कंपनियां डूब जाती हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है देश में, और सबकी हाहाकार मच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाकी के फाइनेंशियल प्लानिंग और इन चीज़ों के बारे में, फाइनेंस के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। म्यूचुअल फंड को भी मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है। मतलब आपको सीधा सीधा मेरा मेन पर्पज़ था एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त बताने का कि ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से भी सलाह ले सकते हैं, और यूट्यूब, गूगल और अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, ग्रो ऐप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, उनसे भी आप अपना पढ़ाई करके कर सकते हैं। लेकिन आप अपना एक अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेके और अपनी एक ज़िंदगी की ग्रोथ को बहुत तेज़ तरीके से धक्का दे सकते हैं, सो दैट आप एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।